पर लिटा देते हैं। अब जब तक हमारे घर का शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक इसे यहीं बंधा रहने दो। सुबह 5 बजे ही शशि ने 2 नौकरों को बड़े पंडित को लाने के लिए भेज दिया था। देखिए पंडित जी, हमें नहीं पता हमारे घर पर ये कौन सी मुसीबत आई है। हम बस इतना जानते हैं कि अपने जीते जी अपने बेटे बहू का जीवन खराब नहीं होने देंगे हम। आप इस घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए हवन कराइए। जो भी सामग्री लगेगी हम व्यवस्था कराएंगे। शशि की बात सुनकर पंडित जी नीचे हॉल में आकर ग्रह शांति पूजा शुरू कर देते हैं। पूजा शुरू होने के कुछ ही मिनट के अंदर कमला के कमरे से भयानक चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि किसी की भी कमला के कमरे तक जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैम साहब, छोटी बहू जी ठीक तो है? कहीं उन्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही? एक बार दरवाजा खोलकर देखिए ना। नहीं, कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, वो चाहे जितना भी चिल्लाए। हमारी मर्जी के बिना उसका दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। कुछ देर चीखने के बाद अचानक कमला के कमरे से आ रही आवाज बंद हो जाती है। कुछ ही पल बीते होंगे कि हवेली के बाहर पहरा दे रहा एक आदमी दौड़ते हुए हवेली के अंदर आ जाता है। मैम साहब, वो बहू जी। क्या हुआ बहू जी को? कुछ बात है क्या? वो बहू जी, वो बाहर दीवार पर चल रही हैं और दीवार से होते हुए वो नीचे उतर रही हैं। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? उसे तो उसके कमरे में बांधा